देखें, हम दो तरीके हैं हमारे पास इसको समझने के लिए। एक तो सर जिया ने जो है वो N8N को ऐड कर दिया। ठीक है, तो अच्छी चीज़ है। पहले तो मैं ये सोच रहा था कि हम अपने तौर पे कर रहे हैं, लेकिन सर जिया ने भी इस कोर्स में ऐड कर दिया है। तो इससे फ़ायदा ये हो गया कि ये आपका पार्ट ऑफ कोर्स बन चुका है। गवर्नर हाउस में आज नहीं तो 1 डेढ़ महीने बाद ये चीज़ आ जाएगी, ऐसे आपके सामने के N8N के ऊपर आपको काम करना सिखाया जाएगा। वरना PIIC में पहली क्लास तो इन्होंने कर दिया। तो ये जो पेनावर्सिटी की रिपॉजिटरी है, इसको मैं खोल रहा हूँ आपके सामने। ये वही, ये देखें, एजेंटे के आई वाली, यहाँ से हम अभी आजकल पढ़ ले रहे हैं। इसके नीचे N8N एजेंटे के आई की रिपॉजिटरी है। इसको जब आप खोलते हैं तो यहाँ पर क्विक स्टार्ट के नाम से जो है वो आपको 00 क्विक स्टार्ट का एक फोल्डर मिलता है। इसको जब आप खोलते हैं तो यहाँ पर वो कुछ लिंक्स आपको दे रहे हैं। रीडमी की एक ही फाइल है, इसमें वो कह रहे हैं कि क्विक स्टार्ट कर लें, बिल्ड योर फर्स्ट वर्क फ्लो के नाम से। क्विक स्टार्ट को अगर मैं यहाँ से पहला पहला जो लिंक है इसे खोलूँ तो यहाँ पर वो कुछ बातें कह रहे हैं कि दिस क्विक स्टार्ट गेट्स यू, मतलब वो किस तरह शुरू करना है वो ये हमें बता रहे हैं कि क्या क्या करना है। इसमें देखें, हेडिंग पढ़ेंगे हम, क्योंकि एग्जाम में हमेशा हेडिंग लिख कर आते हैं, हम अंदर का मटेरियल काम का नहीं लिखते हम। ओपन अ वर्क फ्लो टेम्पलेट। टेम्पलेट क्या होता है? N8N का जो टेम्पलेट है ना, वो है कि एक एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ही कहूंगा ब- मैं उसको, एक बजना एप्लीकेशन। बनाएंगे। देखें, एक आपकी एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन क्या है? ये फॉर्म हो सकता है, ये व्हाट्सएप की इंटीग्रेशन हो सकती है, ये AI एजेंट हो सकता है, आपका कुछ भी हो सकता है। तो वो हर चीज़ एक एप्लीकेशन है। वो एप्लीकेशन ऐसे चकोर डब्बे की शक्ल में, जिसको हम नोड कहते हैं। क्या कहते हैं? नोड कहते हैं। अच्छा, ये नोड्स जो है ना, ये जो चकोर डब्बा है, ये बेसिकली आपकी एक एप्लीकेशन है और इसी को हम एक नोड कहते हैं। एक नोड दूसरे नोड से जाकर कनेक्ट होता है। तो दूसरे डब्बे से जो कनेक्ट हो रहा है वो एक सेकंड एप्लीकेशन होगी आपकी, ऑब्वियसली, और ये सेकंड नोड है। तो इस तरह थर्ड नोड है। ऐसे करके आपका एक वर्क फ्लो तैयार होता है, और वही वर्क फ्लो आपका टेम्पलेट बन जाता है। दोबारा रिपीट करें, देखें, ये जो डब्बे डब्बे है ना, ये आपकी एप्लीकेशन है। कुछ भी एप्लीकेशन हो सकती है, कोई HTML का पेज है, या HTTP की रिक्वेस्ट है, AI एजेंट है, कुछ भी है, बहुत मतलब कुछ भी है, ये कुछ भी हो सकता है। अब ये जो बॉक्स है ना, ये दूसरे बॉक्स से कनेक्ट होगा। तो ये जो कनेक्टिविटी है इसको हम कहेंगे कि एक नोड है ये। अच्छा, ये दूसरा जो बॉक्स है ये दूसरी एप्लीकेशन है, जाहिर है, तो ये तीसरे से कनेक्ट है, तो ये एक और नोड है। अब ये जो नोड 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 है ना, ये ऐसे मिलते 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 एक पूरा वर्क फ्लो तैयार कर देते हैं। क्या करते हैं? वर्क फ्लो तैयार कर देते हैं। और वर्क फ्लो जो है ना, वो आपका टेम्पलेट बन जाता है। तो टेम्पलेट ये है। अब इन्होंने 4000 समथिंग जो है वो इनके पास बने बनाए टेम्पलेट रखे हुए हैं। तो ये कह रहे हैं कि ओपन अ वर्क फ्लो टेम्पलेट एंड साइन अप फॉर N8N क्लाउड। तो कर लेते हैं, यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर आप लिखें N8N, ठीक है, और इंटर कर दें। उसके बाद आपको ऐसी वेबसाइट मिलेगी, AI वर्क फ्लो ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म टूल। इसको ओपन कर लें। जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपके पास जो है वो गेट स्टार्टेड फॉर फ्री आ रहा होगा। तो गेट स्टार्टेड फॉर फ्री को क्लिक करते हैं, और यहाँ पर Recording in progress. अच्छा देखें, इस स्ट्रिक्टली नेसेसरी, ये जो आपको ये बार बार परेशान करेगा, कुकीज़ को तो एक्सेप्ट कर लें। ठीक है, कुकी एक्सेप्ट कर लिया आपने। अब आपको करना यह है कि गेट स्टार्टेड फॉर फ्री पर क्लिक करना है। गेट स्टार्टेड फॉर फ्री पर क्लिक करेंगे तो आपसे वो ये कह रहे हैं, है ना, इस तरह बनाने के लिए जी आपको सर। फॉर्म। यहाँ पर आप अपना नाम लिख देंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ताहा अहमद लिख देता हूँ। और कंपनी ईमेल जो है वो आप लिख देंगे, अपनी ईमेल जो है आप वो लिखेंगे, और उसके बाद
उसी ईमेल को नीचे कॉपी पेस्ट करके, कॉपी पेस्ट नहीं होगा तो लिखना पड़ेगा हाथ से। कॉपी पेस्ट क्यों नहीं हो रहा है? हो तो जाता है ये, कॉपी पेस्ट नहीं हो रहा है। अच्छा, SI। ऐसा देखो। अच्छा, ये जो ईमेल ऊपर है उसी को कंफर्म हमने नीचे किया है। अच्छा, पासवर्ड अब अपना कोई क्रिएट कर लें अच्छा सा। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जब आप क्रिएट कर लेंगे तो वो आपको याद भी रखना है। ऐसा नहीं कि आपने पासवर्ड रख लिया और वो याद नहीं, आप भूल गए। तो ये जो पासवर्ड है, आप ये रखने के बाद अकाउंट नेम आप अपना कोई भी नाम दे सकते हैं। इसके ऊपर चेक लगाकर अब 14 डे का जो ट्रायल है ना उसको क्लिक करेंगे। मैं देखें, मैं नहीं कर सकता ये क्लिक। उसकी वजह ये है कि ये अभी स्टार्ट हो जाएगा। ये 3 तरीके से काम करता है। एक है, आप 3 तरीकों से काम करता है। एक है N8N को आप सबसे पहले समझ लें कि ये है आपका ओपन सोर्स सर सॉफ्टवेयर। सर जी जी। सर वो ये पूछ रहा है कि ना, हाँ, इस क्रिएट करने के बाद सर वो कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा है कि व्हाट इज द साइज ऑफ योर कंपनी। जी जी, तो यही देखना ओनली है, मीन। यही देखना है। आप एक काम करें, आप में से कोई अपनी स्क्रीन शेयर करें मेरे साथ। आ ही रहा होगा, यहाँ तक तो जी आपको। सर। नादिया का फॉर्म कंप्लीट हुई, जी उसके सर, बाद ही यहाँ तक सेकंड आ पेज है गया सर। है। फॉर्म जब आप अपनी ईमेल और पासवर्ड को लिख लेंगे ना, और उसके बाद नेक्स्ट उसमें जो लिखा हुआ है 14 डे ट्रायल, उसको जब आप क्लिक करेंगे तो फिर क्या होगा, आपको वो यहाँ पर लेकर आ जाएगा। या तो वो आपको कहेगा कि कुछ डाटा आपने ईमेल सही नहीं डाली, पासवर्ड ठीक करें, ऐसा कुछ बोलेगा। वरना अगर सब कुछ सही आपने उसके हिसाब से लिखा है तो वो आपको इस पेज पर पहुँचा देगा। तो जब आप यहाँ पर पेज पर आ जाएंगे तो यहाँ आने के बाद आप जो कह रहे हैं कि आपकी कंपनी कितनी बड़ी है, तो यहाँ पर आप इसको बताएं कि सिर्फ अभी मैं ही काम कर रहा हूँ, ओनली मी। ठीक है, ओनली मी कर दिया। व्हाट टीम आर यू ऑन, आप यहाँ पर IT सेलेक्ट कर लें। सर अकाउंट नेम में क्या लिखना है? कुछ भी अपना नाम लिख दीजिए। व्हाट बेस्ट डिस्क्राइब योर कंपनी, तो इसके अंदर आप सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस ले लें। कुछ भी ले सकते हैं, वो आपको पकड़ेगा नहीं बाद में आके कि आपने ये लिखा तो फिर ये ऐसा वाला काम क्यों किया हमारे इस पे। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस को मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। विच ऑफ दीज डू यू फील कंफर्टेबल डूइंग, तो यहाँ पर क्या है। सर इसमें जो कीप अप विथ आवर कांस्टेंट इम्प्रूवमेंट्स थ्रू आवर न्यू क्या है लेटर, इसमें क्लिक कर दे। हेलो दोबारा दोबारा बोलिएगा। सर, इसमें जो क्लिक करने का आ रहा है चेक बॉक्स, कीप अप विथ आवर जी जी, कर कांस्टेंट दें कर वाला, दें। पहले पेज में आप कर कर दें। दें, कर दें, हाँ जी कर दें। जी जी। सर इसमें जो पासवर्ड फिर इसके इसका बाद बना रहा है वो स्टार्ट फ्री। ही रखें या हम अपना डालें? अपना अलग से डालेगा। अच्छा। अच्छा, तो यहाँ पर हमें यहाँ पर यूजिंग स्टार्ट फ्री SQL। पे क्लिक कर देना। हाँ, इसमें कुछ भी ले सकते हैं आप कॉन्फ़िगरिंग API ऑथेंटिकेशन ले लें। कुछ भी ले सकते हैं, किसी को भी क्लिक करेंगे, कोई मसला नहीं है। ये आखिरी सवाल था, अब ओके करेंगे तो आपसे वो पूछेगा कि आपको हमारे बारे में पता कैसे चला। तो यहाँ पर आप सर कासिम या सर जिया सेलेक्ट करेंगे। अच्छा, वो ऑप्शन नहीं है तो यहाँ पर आप यूट्यूब सेलेक्ट करेंगे। कुछ भी कर सकते हैं, गूगल वूगल जो भी आपको करना है सेलेक्ट, और सबमिट कर दें। अच्छा, ये जब आप के पास आ जाएगा तो फिर आप यहाँ पर स्किप कर दीजिएगा। अच्छा, अब आप आ गए यहाँ पर। तो ये आपने क्या किया, अपना अकाउंट सेटअप कर लिया। 14 डेज के लिए अकाउंट आपको ये मिल गया। 14 डेज के बाद ये अकाउंट बैन हो जाएगा। अच्छा, अब मैं आपकी स्क्रीन बंद कर रहा हूँ। फिर नीचे जो कीप वाला बॉक्स है उसमें क्लिक करना है। कौन सा बॉक्स? चलिए सबसे पहले जो पासवर्ड डालने के बाद जो सबसे अकाउंट नेम के नीचे जो है। जी जी, चेक बॉक्स क्लिक करना है जी, करना है। सर ये सेकंड पेज पे जो व्हाट इज द साइज ऑफ योर कंपनी, इस पे ओनली ये मी। ओनली मी और ये ओनली मी।
जी जी अच्छा। नेट बहुत स्लो चल रहा है, वीडियो जल्दी शेयर कर दीजिएगा। जी, रिकॉर्डिंग में दे दूंगा आपको। अच्छा देखें, माइक ऑफ सर कीजिए। ये जो वर्क स्पेस इज रेडी, स्टार्ट ऑटोमेटिक कर दूं? इसको जी लगा के लाए। जी, कर दे कर दे। स्टार्ट ऑटोमेटिक तो आ रहा है, लेकिन उसको क्या करना है, क्लिक करना है जस्ट। अच्छा देखें, तो क्या है कि वर्क फ्लो टेम्पलेट हमने बना लिया, साइन अप हमने कर लिया। क्लाउड के बारे में मैं आपको बता रहा था। N8N जो है ना, वो एक है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। अब ये जो ओपन सोर्स के मतलब ये होता है कि पैसे वैसे ही आपसे कोई नहीं ले रहा। ये इन्होंने बना दिया और आपको दे दिया। अब सारी दुनिया के पास ये N8N अवेलेबल है, लेकिन उसका एक प्रोसीजर है। क्या है? पहला तरीका ये है कि आप इनके गिटहब पर जाकर अपने लैपटॉप में इनको, इनका जो गिटहब है उसके लैपटॉप, अपने लैपटॉप में क्लोन करके अपने लैपटॉप में चलाएं। तो क्या हो जाएगा, ये लोकल एनवायरनमेंट में चलने लग जाएगा आपके, मतलब लैपटॉप में। दूसरा तरीका है कि एनपीएम याद है आपको? एनपीएम एक आपका वो था ना, जिसमें आप जी पैकेजेस सर। बना बना पैकेज कर जा, मैनेजर, पैकेज पैकेज जी मैनेजर। सर। पैकेज। हम्म, तो पैकेज मैनेजर भी आपका वो एक सर्वर ही है पीछे, एक ऐसी वेबसाइट है जिस पर पैकेजेस रखे हुए होते हैं, और वो एनपीएम वाले रख लेते हैं अपने सर्वर पर। हम, हमारा काम होता है पैकेज बनाओ और उनके एनपीएम पे जाके अपलोड कर दो। जैसे गिटहब पे हम डाल देते हैं अपनी कोडिंग को, वैसे एनपीएम पे हम अपने पैकेजेस डाल देते हैं, तो वो उनके सर्वर पर सेव हो जाते हैं। तो इसी तरह आप अपने N8N को एनपीएम के ऊपर भी रख सकते हैं, एनपीएम के ऊपर भी आप रख सकते हैं, और लोकल एनवायरनमेंट में भी आप रख सकते हैं। तीसरा तरीका जो है, जो सबसे आसान तरीका है, जिसमें आपको कोई भी परेशानी नहीं होती। अच्छा, अब क्या है कि हमें लोकली उस वक्त चलाना है जब हमें क्लाउड पर काम नहीं करना है और हमें एनपीएम पर काम नहीं करना है, तो हमें लोकली चलाना है। लोकली चलाएंगे तो पैसे वैसे नहीं लगेंगे आपके, वो आपके लैपटॉप में है और वो चल रहा है, सारे फीचर्स के साथ चलेगा। क्लाउड जो है ना, क्लाउड क्लाउड बेसिकली एक बंदा है, उसने अपने घर पे एक मशीन लगाई और वो मशीन 24 घंटे चलाई, और चलाने के बाद आपको ऑफर किया कि अपनी चीज़ें जो है वो आप मेरे कंप्यूटर पर लाकर रखो, क्योंकि ये 24 घंटे चलता है, जब भी चाहिए हो तो मैं आपको एक तार दे दूंगा। वो वायर आप अपने किसी लैपटॉप में लगा लेना, तो यूं सम स्क्रीन में लगा लेना। तो आप यूं समझो कि आप उस वायर के जरिए मेरे मशीन के अंदर जो आपने अपना सॉफ्टवेयर रखवाया है उसको आप यूज़ कर पाएंगे। मैं आपको क्या सर्विस दे रहा हूँ, 24 घंटे चलाऊंगा उस मशीन को, वो मशीन कभी बंद नहीं होगी, उसमें कोई एरर आया वो मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन अब क्योंकि बिजली तो खर्च होगा, मेंटेनेंस में बंदे तो लगेंगे, चीज़ें तो खराब होंगी, तो मैं आपसे थोड़े से पैसे लूंगा। तो उसके पैसे कितने लूंगा मैं? $24। $24 ऑलमोस्ट कितने बन जाएंगे आपके? 7, 7,500 रुपये आपके बन जाएंगे। तो 7,500 रुपये महीना मैं आपसे लूंगा, अगर आपको क्या करना है, हमारे पेड अकाउंट सब्सक्रिप्शन को लेना है। लेकिन आपको यही $24 जो है ना, मैं 14 दिन के बाद चार्ज करूंगा। ये जो 14 डे फ्री ट्रायल है ना, ये आपके लर्निंग के लिए। आप आए, 14 डे के लिए किसी भी ईमेल आईडी से एक्सेस करें, और 14 डे के बाद वो बंद हो जाएगी आईडी, फिर आपको खरीदना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, हम मिनिमम 3 से 4 ईमेल आईडी हमारे पास होगी। आप में से बहुत सारे लोगों के पास जो है वो 2-3 आइडियां तो हैं, जिनके पास नहीं है वो बना लीजिएगा गूगल की। तो 2-3-4 आपको रखनी है आईडी। हमें N8N को 2 महीने तो फ्री में चलाना है। उसके बाद मैं फिर इसको खरीदूंगा, और मैं खरीदूंगा, देखूंगा कि या तो मुझे खरीदना पड़ेगा $60 वाले सब्सक्रिप्शन को। ये बनते हैं आपके 16,000 रुपये। तो जो लोग आप में से 2 महीने तक, 2 महीने के अंदर जैसे हम बनाने में कंफर्टेबल अगर हो गए, और अब प्रोफेशनली हम फ्रीलांसिंग में आ रहे हैं अपने ऑटोमेशन के काम को लेकर, फाइवर पर या अपवर्क पर हम बनाते हैं अपने अकाउंट को, और उसमें ये मेंशन करते हैं कि हम N8N से एजेंटिक वर्कफ्लो भी बनाना आता है हमें, और हमें बिजनेस ऑटोमेशन भी इससे आती है। तो उस वक्त जो है फिर $60 जो है वो मैं, जो लोग
होंगे उस वक्त भी इंटरेस्टेड 2 महीने के बाद, उन सबको इकट्ठे करके जमा करके डिवाइड करके जितने पैसे जिसके हिस्से में आ रहे होंगे वो मिला विला के जाके खरीद लेंगे। तो क्या है वो इस तरह, जो ऐसे हम पेड टूल चैट जीपीटी का लेते हैं, पेड टूल वाला जो हमारा ग्रुप है, बिल्कुल वही प्रोसेस इसमें भी रखूंगा मैं। तो टीम वाले के लिए ये $60 है, और वरना $24 है भी है एक ऑप्शन, उसको भी हम देख सकते हैं। अगर उसमें टीम के साथ काम करने को मिल रहा है तो वो भी हमारे लिए बुरा नहीं है, $24। तो ठीक है, ये है क्लाउड वाला ऑप्शन। क्लाउड वाले ऑप्शन में क्या है, 14 दिन के लिए फ्री है, हम अलग अलग 4 ईमेल आईडी से करेंगे तो 2 महीने के लिए फ्री में चलाएंगे, और वरना खरीदने की बारी आएगी तो फिर वो मैं खरीद के आपको दे दूंगा। चलें, तो ये हो गया। अच्छा, अब हम आप ये बताएं कि क्या हम अपने लैपटॉप पर हैं या एनपीएम पर हैं या हम क्लाउड पर हैं अभी, एन सर ए वो मेरा तो क्लाउड पे पेज अभी खुली क्लाउड है, पर है, बन गया है क्लाउड। लैपटॉप पर सर अभी तो हम लोकल पर है ना सर। नहीं, लोकल क्लाउड पे है। पर नहीं है। लोकल पर कैसे आएगा मैं आपको बताऊं, देखें ऊपर यहाँ गिटहब लिखा हुआ है, इसको आप खोलेंगे ना, ये इनका इनके गिटहब की रेपो खुल गई, N8N लिखा हुआ है, ये पूरी गिटहब की रेपो है, पूरी फ्री। फिर ओपन सोर्स है, या आप भी बना सकते हैं इसके कोड को देख देख कर। आप यहाँ से इसकी ये इसको लिंक को कॉपी करें और क्लोन कर लें। उसके बाद का जो प्रोसेस है वो N8N जो है वो आपके लैपटॉप में आ जाएगा। वो कहेंगे हम उसको कि लोकल हो गया वो हमारे सर लैपटॉप में। अभी तो वेबसाइट पर सर है इनकी हम। जी बोले। सर मेरा जो है ना वो आप अगर आप मुझसे आगे हैं ना तो थोड़ा सब्र कर लीजिए, अगर आप पीछे हैं तो चैट में पिक्चर दे दें ताकि कोई आपको बता दे। अच्छा देखें, गेट स्टार्टेड फॉर फ्री के ऊपर हम क्लिक करते हैं क्योंकि वो सारा सेटअप तो हो गया, ठीक है। तो उम्मीद है आप वर्क फ्लो में पहुंच गए होंगे। मैं तो अब अपना अकाउंट से यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो गेट स्टार्टेड फॉर फ्री के ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ, इसके अंदर आता हूँ तो मुझे ये कह रहा है, क्या कह रहा है मुझसे, ये मैनेज में जाओ। सर इसके बाद ना ईमेल पे वेरिफिकेशन की ईमेल आएगी, उसके बाद फिर ये जैसे आपकी स्क्रीन है ना वैसे हमारे पास आएगा, तो पहले उस ईमेल को वेरीफाई कर लें सब। ठीक है, ईमेल वेरीफाई आप कर लीजिएगा, आप लोग कर लें बल्कि अभी जो जो है। मैं ओपन इंस्टेंस करूँगा, ओपन इंस्टेंस करके देखता हूँ क्या खुलता है। ठीक है, ये मेरा वर्क फ्लो स्टार्ट हो गया। अच्छा, सर मैंने जो है वो अकाउंट अपना क्लास सर में ही मेरे बनाया पास तो ये था। डायरेक्ट ओपन हुआ है। सर मेरे आप लोगों ने असल में अभी बिल्कुल फ्रेश बनाया है ना, तो वो आपको यहाँ पर वर्क फ्लो में डायरेक्ट लेकर आ गया, ठीक है। जी। तो इसीलिए आपको ये दिख रहा है। और यहाँ पर आप जैसे मेरे ये दो, मैं प्रैक्टिस कर रहा था अभी सुबह, तो ये दो वर्क फ्लो बने हुए हैं, और आपके पास कोई भी यहाँ पर वर्क फ्लो नहीं आ रहा होगा, तो इसीलिए नहीं आ रहा, वो बिल्कुल खाली खाली होगा आप वाला। तो अभी हम बनाते हैं उसको ना। आप मुझे बताएं, ये आप सब यहाँ तक आ गए? जी जी सर। सर। जी सर। जी सर। जी सर। ठीक है, आप सब यहाँ तक आ गए। जी सर। अब हमें सबसे पहला काम ये करना है कि क्रिएट वर्क फ्लो करना है। क्रिएट वर्क फ्लो जैसे ही आप करेंगे, मैं स्क्रीन थोड़ी सी छोटी कर दे रहा हूँ ताकि आपको सही से नजर आए। देखें, ये आपको बीच में एक बॉक्स नजर आ रहा है, ये बॉक्स वही आपकी एप्लीकेशन है, जो क्या है, जिसको हम नोड भी कहेंगे, ठीक है। तो आप इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे ना, तो आपसे ये कहेगा कि व्हाट ट्रिगर दिस वर्क फ्लो। मतलब ये कह रहा है कि आप देखें, एक एक चीज होती है कि अगर मैंने एक काम को किया तो उस काम को होते ही दूसरा काम भी खुद ब खुद चला दो, और दूसरा काम अगर चल रहा है तो वो होते ही तीसरा काम खुद ब खुद चला दो। इसी के इसमें एक ऐसा भी ऑप्शन हो सकता है कि पैरेलली जब ये वाला काम हुआ तो इसको भी चलाओ, इसको भी चलाओ, और इसको भी चलाओ। इसको हम कहते हैं कि पहला काम होना मतलब कुछ ट्रिगर, इवेंट ट्रिगर हुआ, और इस इवेंट को ट्रिगर होते ही हमने इसको भी चलाया, इसको भी ट्रिगर किया, इसको भी ट्रिगर किया। तो ट्रिगर का एक कॉन्सेप्ट ऐसा आप अपने दिमाग में बना लें कि एक काम हुआ, वो हुआ तो फिर दूसरा काम, उसके होने से दूसरा काम भी हो गया। तो ये कह रहा है कि ऐसे बहुत सारे ट्रिगर्स होते हैं। अब इसके बाद जब आप क्लिक करेंगे ना, तो कह रहा है कि भाई आपको कौन सा ट्रिगर सेट करना है। मैनुअली आप ट्रिगर को सेट करना चाह रहे हैं,
ऑन ऐप इवेंट को आप सेट करना चाह रहे हैं, ऑन अ शेड्यूल को, वेब हुक को, और बहुत कुछ है यहाँ पर। अदर वे भी है, ऑन चैट मैसेज भी है, बहुत कुछ है यहाँ पर। तो हम सबसे पहले ऑन चैट मैसेज जो है इसको लेंगे। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो मुझे वो ऑन चैट मैसेज की कॉन्फ़िगरेशन बोलेगा कि सेट करो। ये जो विंडो आपको दिख रही है ना, ये बार बार दिखेगी जब भी हम कोई एप्लीकेशन लेंगे, तो हर बार ये विंडो खुलेगी ऐसी वाली, और उसके हिसाब से उसकी कॉन्फ़िगरेशन आएगी कि सेट करो। तो हमें इधर अभी कुछ भी सेट करना नहीं है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, ऊपर कहीं भी देखें, ये ब्लैक स्क्रीन को छोड़ के यहाँ ऊपर जो ग्रे ग्रे वाली स्क्रीन आ रही है यहाँ पर, या फिर यहाँ लिखा भी हुआ है बैक टू कैनवास, या तो बैक टू कैनवास पे क्लिक कर देंगे या ऊपर ऐसे ग्रे वाली स्क्रीन पे क्लिक कर देंगे तो आप आ जाएंगे यहाँ पे। अब वो आपको दिखा रहा है कि आपके पास एक एप्लीकेशन आ गई है जो क्या करती है, जो आपके चैट मैसेज को रिसीव करती है। लिखा हुआ है यहाँ पर, इसलिए मुझे पता चल रहा है, व्हेन चैट मैसेज रिसीव। अच्छा, आगे का क्या सीन है, जब आप इसके साथ सर में ये वैन चैट ये चीज कहाँ से आपने सेलेक्ट किया है? क्या, कहाँ से सेलेक्ट किया? ये टेस्ट चैट आ रहा है हमारे पास अब। ठीक है, तो ऑन चैट, सॉरी, ये जो आपके पास आया है इसके साथ आपके पास एक बटन भी आया है, वो वही बटन नीचे भी है। ये जो नीचे वाला बटन है ना, ये कंप्लीट वर्क फ्लो को चलाने के लिए है, लेकिन मेरे पास एक ही नोड है। तो मैं क्या कंप्लीट क्या चलाऊं, अभी आगे 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 मैं इसके जोड़ता रहूंगा ना, तो फिर कंप्लीट को चलाने के लिए हम ये कर लेंगे। ओपन चैट वाला जो बटन है इसको मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, मैंने क्लिक किया तो नीचे विंडो खुल गई। एक विंडो है चैट वाली और दूसरी है लॉग वाली। अगर मैं इसको कहता हूँ हाय, और मैं कर देता हूँ, इसको भेज देता हूँ एंटर करके, तो क्या होता है कि आपको लॉग्स में दिखाता है कि वैन चैट मैसेज रिसीव, तो क्या हुआ, आउटपुट आया चैट का आउटपुट हाय। एक्शन क्या था, सेंड मैसेज, ये कोई फंक्शन होगा इनका बना हुआ पीछे, मतलब मैसेज सेंड हुए, और सेशन आईडी भी आ गई। क्या आपने कुछ बोला तो उसकी एक सेशन आईडी भी बना दी इसने। हमें इससे कोई कंसर्न नहीं है कि ये यहाँ पर क्या बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि हमने अभी यहाँ पर हाई किया है, और हाई किया उसका आउटपुट हाई हाई आया है। इसको आप तीन तरीके से देख सकते हैं, जेसन के फॉर्म में भी देख सकते हैं, टेबल के फॉर्म में भी देख सकते हैं, और स्कीमा के फॉर्म में भी देख सकते हैं। तो हम जेसन वाली देख लेते हैं। मैं स्क्रीन अपनी थोड़ी सी बड़ी कर दूंगा, इस साइड वाले को करते हैं साइड में, और इसको थोड़े ऊपर लेकर आते हैं। देखें, ये जेसन आ गया, ये बीच वाला लॉग है, और ये आपका वो था चैट का इनपुट बॉक्स है। ठीक है, इसको बंद कर दे, मैं सिर्फ दिखा रहा था कि लिखते कहाँ पर है। तो आप सबने लिखा, और लिखने के बाद जो है वो आपने उसको बंद कर दिया। कहाँ से खुलता है, कहाँ से बंद होता है, ऐसे देखें राइट साइड पर सबसे नीचे वो कह रहा है एल के बटन को अगर आप दबाएंगे, एल के बटन को अगर आप दबाएंगे तो ये बंद हो जाएगा, ये खुल जाएगा। ठीक है, तो आप इसको बंद करके वापस से अपने कैनवास पर आ जाए। आ गए यहाँ पर आप सब आ गए। जी सर। जी सर। जी जी सर। सर। अच्छा, जी सर। अब क्या करना है आपको, अब आपको ये करना है कि अगला जो ये सर एल प्लस का बटन नहीं नजर आ रहा। एल का बटन, आप वो लाइट ऑन करें ना, कमरे की लाइट ऑन करें। देखें, कमरे की लाइट। एल का बटन क्यों नज़र नहीं आ रहा है आपको, अपने लैपटॉप के कीबोर्ड में सर एल का बटन। अच्छा, अपने लैपटॉप की अच्छे जी से जी जी। मैं उसमें स्क्रीन में ढूंढ रही थी। अच्छा सॉरी। अच्छा, ये जो प्लस का आइकन है, ये जो प्लस का आइकन यहाँ पर सर है, सर एल आपको, अच्छा देखें, ये जो प्लस का आइकन है इसको हम क्लिक करेंगे ताकि दूसरा नोड जो है वो इसमें हम कनेक्ट कर पाए, है ना। तो इस प्लस के आइकन को हमें क्लिक करना है, और वही अगेन ये दोबारा से वही पूछ रहा है कि भाई क्या करना है। पहले हमने जो है
इसमें ट्रिगर लिया था, अब ये ट्रिगर नहीं है, अभी ये कुछ और ऑप्शन दे रहा है कि व्हाट हैपन नेक्स्ट। अब कह रहा है कि भाई पहला पहला तो ट्रिगर वाला तो हो गया ना, जिससे आपको स्टार्ट करना है। तो आपने बोला कि भाई मुझे एक चैट के लिए इनपुट बॉक्स दे दो, तो वो अभी हमने उसमें हाई भी लिख कर देखा। अगला वाला जो नोड है उसके बारे में हमसे ये पूछ रहा है कि क्या करना है आगे। एआई एजेंट लगाना है, कोई एप्लीकेशन को लगाना है, फ्लो को बनाना है, ह्यूमन इन द लूप है, कोर है, करना क्या है। तो हम कहेंगे कि भाई मुझे एआई एजेंट लगाना है यहाँ पर, तो एआई वाले को क्लिक कर दें। जैसे ही आप एआई एजेंट को क्लिक करेंगे तो आपसे और पूछेगा कि एआई का कौन सा वाला नोड चाहिए। तो इसमें एआई एजेंट भी है और सिंपल एपीआईज भी मौजूद हैं। ओपन एआई की एपीआई, एंट्रोपिक की एपीआई, जेमिनाई की एपीआई। हमें एजेंट चाहिए क्योंकि एजेंट के पास पावर थोड़ी ज़्यादा होती है, वो टूल भी चला लेता है। ये टूल नहीं चलाता। आपकी जो नॉर्मल एलएलएम है ना, ये सिर्फ बातें करता है, आपसे सवाल लेता है, आपको जवाब देता है। एआई एजेंट के पास पावर ज़्यादा होती है, वो सवाल जवाब भी करता है और टूल्स भी चला लेता है वो। तो हम ले लेंगे क्या यहाँ से, एआई एजेंट। मैंने आपको पहले ही बोला था जब भी आप क्लिक करेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन वाली स्क्रीन खुलेगी। तो ये कॉन्फ़िगरेशन किसकी है, ये कॉन्फ़िगरेशन एआई एजेंट की है। आपके उल्टे हाथ पर ये वाली जो विंडो है, ये आपके पहले नोड की विंडो है। पहला नोड क्या था, चैट वाला नोड। वो जो चैट वाला नोड है उसके अंदर जहां पर आपने हाई लिखा था वो दिखा रहा है कि ये वाली जो फील्ड है स्कीमा है, बेसिकली ये पूरा स्कीमा दिखा रहा है चैट वाले का। उसमें काम की चीज है ये, हमारे काम की चीज क्या है, ये। तो हाई जिसमें आ रहा है उसका नाम है चैट इनपुट। ठीक है, ये पूरा क्या है, पिछले नोड की डिटेल है। और ये राइट साइड पर क्या है, ये राइट साइड पर जो भी आप एआई एजेंट से काम करवाएंगे उसका जो आउटपुट आएगा वो यहाँ पर दिखेगा। तो लेफ्ट साइड और राइट साइड ये दो हमें समझ में आ गए। अब आते हैं सेंटर पार्ट में। ये जो सेंटर पार्ट है ये है कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन में आपको सबसे पहले यहाँ पर करना क्या है, कनेक्ट दैट ट्रिगर नोड। इसको पढ़ लें आप, प्रॉम्प्ट यूजर। ये चीज क्या है, यूजर मैसेज। एआई एजेंट को हम क्या देते हैं, यूजर का सवाल देते हैं, सिस्टम प्रॉम्प्ट देते हैं, टूल्स देते हैं, बहुत कुछ देते हैं। तो उसमें से ये वाला कौन सा ऑप्शन है, यूजर मैसेज के एआई एजेंट को सवाल जो पूछेंगे आप, वो सवाल पूछने वाला ये है। यहाँ नीचे जो ये विंडो आपको नजर आ रही है ना, जिसमें ये ग्रीन ग्रीन कर्ली ब्रैकेट बने हुए हैं, ये कर्ली ब्रैकेट आपको ये बता रहा है कि आप पिछले वाले नोड में से अगर किसी चीज़ को इधर डालना चाहते हैं तो आप यहाँ पर उसको यूज़ कर पाएंगे। अब पिछले नोड और इस एआई एजेंट वाले नोड का आपस में क्या ताल्लुक, सवाल हमें उठाना है पिछले नोड से। मैंने हाय बोला तो वो मेरा यूज़र का सवाल था, वही मुझे किसको पास करना है, एजेंट को एजेंट अगले को पास करना है। तो हमें आउटपुट देगा। तो उसको लगाएंगे कैसे, ये तो ऑटोमेटिक सेट हुआ हुआ है, लेकिन अभी हम इसे नहीं छेड़ते। अभी हम इसे नहीं छेड़ते, जैसे सेट हुआ हुआ है रहने देते हैं। अच्छा, कुछ भी चेंज नहीं किया, सिर्फ समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं हम कि क्या क्या है। नीचे भी कुछ है, रिक्वायर स्पेसिफिक आउटपुट, ये भी बंद है, ये भी बंद है, और नीचे भी जो है वो उसमें लिखा हुआ है चैट का मॉडल, मेमोरी, टूल, और बस ये सब है। क्या मैंने इसमें कोई चेंजिंग की है आपके सामने, सिर्फ समझाया है आपको। जी सर। जी सर। सर जी सर।
ठीक है, तो इस विंडो को मैं बैक टू कैनवास करके पीछे चले जा रहा हूँ। कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं की मैंने कोई भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं की। आपका एआई एजेंट आ गया, उससे पहले आपका चैट आ गया और एआई एजेंट आ गया। अच्छा, जब मैं अपने कीबोर्ड से एल के बटन को प्रेस करता हूँ तो क्या होता है कि वही विंडो मेरे पास अगेन आ जाती है। इस विंडो को मैं ज़रा यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि दोबारा से मैं लिखता हूँ हाय। मैंने जो आपको शुरू में ट्रिगर समझाया था ना कि एक काम होगा और उसके होते ही दूसरा काम क्या होगा, खुद ब खुद होगा। तो यहाँ पर ट्रिगर कैसे काम कर रहे हैं आपके मैसेज और एआई एजेंट के ऊपर। यहाँ पर इस तरह काम कर रहा है कि आप जब मैसेज करेंगे तो आपने उस मैसेज को कहाँ पर डाल दिया, एआई एजेंट के यूज़र मैसेज में। इधर लिखेंगे उसका यूज़र मैसेज खुद पहुँच जाएगा। ये ट्रिगर बना है यहाँ पर। ये समझ आ रही है बात आपको? जी सर। जी जी सर। सर। जी सर। तो अब हमें क्या करना है कि हाय को हम हाय नहीं लिखते, हेलो लिख देते हैं। हेलो को मैं एंटर करूंगा जब, तो आप ऊपर यहाँ पर देखिएगा इस जगह पर मैसेज वाले को और एआई एजेंट को। जब ये चलता है ना तो ये दिखाता है कि ये चल रहा है। ये देखें ग्रीन हुआ, कुछ चेक लगा। और एक प्रॉब्लम यहाँ पर इसने बता दिया कि आपके एआई एजेंट के अंदर क्या नहीं है, दिमाग नहीं है। मतलब क्या नहीं है, चैट वाला मॉडल नहीं है। मेमोरी चार्ट मॉडल नहीं है। मेमोरी मेमोरी तो डेटाबेस है, टूल ना भी दें, डेटाबेस ना भी दें, एलएलएम तो चाहिए एलएलएम ना। नहीं सर, एलएलएम चाहिए। रलन सर चाहिए। इसका आउटपुट में भी तो एरर आएगा ना। आउटपुट में भी एरर है। आउटपुट को छोड़ दें अभी। अभी जो एरर आ रहा था वो एरर आ रहा है कि चैट मॉडल नहीं है। तो ये बात आपको समझ आ रही है, एआई एजेंट के पास चैट मॉडल एलएलएम तो चाहिए ही होता है। उसी से जी पूछ पूछ सर। के तो काम करता है वो। जी सर। बिल्कुल सर सर, लास्ट तक वैसा ही है। तो ये जो तो ये जो चैट मॉडल है, इस चैट मॉडल को आप यहाँ पर लिखा हुआ दे रहा है चैट मॉडल। इसको आप प्लस के आइकन से क्लिक करें और क्लिक करने के बाद जो ये आपसे यहाँ पर राइट साइड में जो आपको ऑप्शन दे रहा है उसमें आप ओपन एआई को ढूंढेंगे। ओपन एआई चैट मॉडल, इसको क्लिक करें। सर आपने ये चार्ट मॉडल को क्लिक किया है। उसका जो प्लस था उसको क्लिक किया है, फिर ओपन एआई को जी सर। ढूंढ के सेलेक्ट किया और इस अपनी दोबारा से कॉन्फ़िगरेशन वाली स्क्रीन पर आ गया। मैंने आपको पहले ही बोला था जब भी कोई ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे वो कहेगा कॉन्फ़िगर करें इसे। तो फिर से मैं यहाँ पर आ गया कॉन्फ़िगरेशन वाली स्क्रीन में। अब अगर सर आप ये ये एपीआई क्रेडिट। सिर्फ दो चीज़ें और चाहिए नेम हमें। भी चाहिए था। सिर्फ हमें दो चीज़ें चाहिए चैट मॉडल को कॉन्फ़िगर करने के लिए। एक तो एपीआई की, मॉडल। और मॉडल और दूसरा एपीआई। कौन सा मॉडल आपको यूज़ करना है। तो हम अभी एपीआई की सेटअप करते हैं सबसे पहले। इसमें ये जो पहला ऑप्शन है इसके अंदर मैं जाऊंगा क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल। आपके पास ये ऊपर वाला नहीं आ रहा होगा क्योंकि मैंने इसमें पहले एपीआई की डाली थी, इसलिए मुझे वो पुराना ऑप्शन दिखा रहा है। मैं करूंगा क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल को क्लिक, क्योंकि आपके पास भी यही आ रहा है, मेरे पास भी आ रहा है। इसको क्लिक करूंगा जब, तो ये मुझसे कहेगा कि इस वाले इनपुट फील्ड में क्या करें, एपीआई की को डालें। इस इनपुट फील्ड में एपीआई की को मैं यहाँ पर पुट करूंगा। अब मुझे ये बताएं कि किसके पास एपीआई की नहीं है। सर आपने जो दी थी वही सर वाली सेंड डालनी है। सर आप सेंड कर दें फिर भी। सर सेंड दोबारा सेंड कर दो। अच्छा, एपीआई की हाँ में इसी ज़रा में। आप ना, एपीआई की में आप ज़रा एक चीज़ नोट कर लीजिएगा कि अपने वेरिएबल का नाम मत दीजिएगा। ये है ओपन एआई एपीआई, ये की, ये जो है ना, ये आपके वेरिएबल का नाम है और इक्वल टू ये है। इसके बाद से जो एस के से शुरू हो रहा है ना, ये एस के से जो शुरू हो रहा है, यहाँ से लेकर आखिर तक कॉपी करके मैं आपको चैट में दे रहा हूँ।
आप यहाँ चैट से भी उठा सकते हैं, व्हाट्सएप में मैं आपको अभी दे देता हूँ। आप सर यहाँ से व्हाट्सएप 10 के ग्रुप में मैंने दे दिया है, वो हटाकर, क्या हटाकर, वेरिएबल का ये नाम हटा हटाकर, कर जैसा दिया है एज इट इज भी लगा देंगे तो चल जाएगा। वापस से आते हैं, यहाँ पर आकर इसको पेस्ट कर देता हूँ मैं। तो ये मुझे दिखा तो नहीं रहा कि क्या लिखा है मैंने यहाँ पर, कोई शो करने वाले कोई ऑप्शन भी नहीं नजर आ रहे मुझे। तो सही है, बस जो लग गया लग गया। और एपीआई की यहाँ पर उन्होंने बाय डिफॉल्ट ओपन एआई की उठाई हुई है, हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है। एपीआई की हमने यहाँ पर लगा दी, इसको ऊपर सेव कर दें, ऑरेंज बटन जो आपको ऊपर दिख रहा है, इसको सेव करें। कनेक्शन टेस्टेड सक्सेसफुली हो गया। आप इसको यहाँ से क्लोज कर दें। एपीआई की आपने क्या कर लिया है, सेटअप कर लिया। अब आपको मॉडल को, अगर यहाँ पर लिखा आ रहा है पहले से GPT 4.1 मिनी, तो ये ठीक है। और अगर नहीं आ रहे, तो यहाँ पर आप इसको ढूंढ कर GPT 4.1 मिनी को सेलेक्ट कर लें। सर आपने जो एपीआई की दी है उसे हम लगा दें उसके अंदर ही जी, प्रेडिक्शन पे। इसीलिए दिया ना, इसीलिए दिया। जी सर। उसके बाद फिर सर उसके सर बाद मेरे पास जो है ना विंडो नहीं आ रही ओपन। अच्छा, अब क्या करना है कि जीपीटी इसको कॉन्फ़िगर आपने कर लिया है, क्रेडेंशियल कॉन्फ़िगर कर लिया है आपने, मॉडल आपने लगा लिया, बैक टू कैनवास कर लें। तो ये आपका क्या हो गया है, ये आपका जो एआई एजेंट को चाहिए था चैट करने के लिए एक एलएलएम का मॉडल, वो आपने यहाँ पर सेटअप कर लिया। दोबारा से ट्राई करें। दोबारा से ये जो आपका मैसेज है ओपन चैट वाली, जो ये ऑरेंज कलर के यहाँ पर बटन आपको नज़र आ रही है, इसको आप क्लिक करेंगे और अगेन आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे। और मुझे आपको ये भी दिखाना है, ऐसे यहाँ पर रख देता हूँ मैं इसको। अच्छा, मैं इसको ऐसे यहाँ आगे पीछे कर कैसे पा रहा हूँ, मेरे पास क्योंकि माउस है, माउस के स्क्रॉल वाले बटन को मैं क्लिक कर रहा हूँ, व्हील को मैं क्लिक कर रहा हूँ और मैं इसको पकड़ के आगे पीछे कर ले रहा हूँ। लेकिन अगर आपके पास माउस नहीं है, तो आप अपनी दो उंगलियों से अपने लैपटॉप के माउस पैड के ऊपर आगे पीछे ऐसे स्क्रॉल कर सकते हैं। ऊपर नीचे तो नहीं है, लेकिन हाँ, आप डबल दो उंगलियों से अपने माउस पैड पर डबल क्लिक करेंगे अपने कैनवास पर, या सर डबल क्लिक की भी जरूरत नहीं है, माउस पैड पे ऊपर सर नीचे सिंपल दो राइट दो लेफ्ट फिंगर से। से भी हो रहा है। हाँ, मैं सर मुझे अलग से बताइएगा, अलग से माउस से बताइएगा जो आप कर रहे हैं। माउस से तो स्क्रॉल आपका वो है ना, व्हील जो है, बीच वाला जो व्हील है आपका ऊपर जी नीचे जी। करने वाला, वो आप क्लिक करेंगे, उसमें भी एक बटन होता है, तो वो उसको दबा के आप इसको आगे पीछे ऊपर नीचे कर सकते हैं। ठीक है। तो अभी क्या करना है कि अगेन जो हाय हेलो बोलते हैं, इसको देखते हैं क्या करता है ये। तो यहाँ पर आते हैं इनपुट बॉक्स में और इसको कहते हैं हेलो, और एंटर कर देते हैं। देख रहे हैं आप, ये चल रहा है, चलता हुआ अच्छा लगता है ये। एआई एजेंट के ऊपर कुछ घूमा, और उसके बाद वो गया आपके चैट एलएलएम के पास, उसमें कुछ घूमा और आंसर आया। यहाँ पर देखें आंसर क्या आया। हाउ कैन आई असिस्ट यू? जी सर सर। वाओ बन गया बन एजेंट गया। जी आपका। जी जी सर। सर। इसका फ्लो ओपन एआई एजेंट एसडीके से मैं आपको याद दिलाता हूँ कि हमने क्या पढ़ा है वहाँ पर। ये ये आप अगर बीच वाले लॉग्स में है ना, तो बीच वाले लॉग में क्या होता है, इसको भी ज़रा ऊपर वाले को भी देखते रहिएगा। बीच वाले लॉग में वो आपको ये दिखा रहा है कि एआई एजेंट है, उसको मिला सवाल, वो सवाल लेकर गया अपने मॉडल के पास। इसको जब मैं क्लिक करूंगा, ओपन एआई चैट मॉडल को, तो मुझे यहाँ पर ओपन एआई चैट मॉडल की तरफ से क्या मिला, हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे। ऑब्वियसली हमें इस बात का पता है कि ये लिखकर कौन देता है एजेंट को, एलएलएम देता है लिखकर, एलएलएम। और फिर वो एजेंट हमें दिखाता है, यूज़र को दिखाता है। तो एलएलएम ने लिखकर ये दिया कि यूज़र को ये दे दो जवाब, और आपको फिर वो जवाब मिल गया। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिखा रहे हाउ कैन आई असिस्ट यू, इसको आप देख सकते हैं। अगेन मैंने आपको क्या बोला था,
जेसन के फॉर्म में भी देख सकते हैं आप कि जनरेशन में आया, टेक्स्ट में ये चीज़ आ रही है, फिनिश रीजन इज शॉप, और ये जो है टोकन इतने कंज्यूम हुए, प्रॉम्प्ट का टोकन इतना लगा, कंप्लीशन का टोकन इतना लगा, टोटल टोकन 17 कंज्यूम हुए, और ये आपको जवाब में ये मिले। तो आसान है कि नहीं है, ये बताएं। आसान है सर। बस जबरदस्त है हाँ सर। सर सर इनपुट बहुत के अंदर, अच्छा। सर मजा आया। इनपुट देखेंगे ना। अब देखें, इसमें एक और हम काम इसमें हम एक काम और करेंगे। वो काम ये है कि मैं इससे कहूँगा कि माई माई नेम इज़ ताहा। ठीक है, मैं इससे कहूँगा कि हाय, आई एम ताहा। ठीक है, और मैं इसको भेज दूंगा दोबारा से एलएलएम के पास, तो ये कहेगा हाय ताहा, हाउ आई कैन असिस्ट यू, हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे। ठीक है, इसने जवाब में मेरा नाम बोला। अब मैं इसको कहूँगा कि डू यू नो मी, तो ये कहेगा कि आई डोंट हैव एक्सेस ऑफ पर्सनल डाटा, नहीं जानता मुझे ये। तो किस चीज़ की कमी है यहाँ पर? सर मेमोरी की। हिस्ट्री की। मुझे सर मेमोरी की हिस्ट्री कमी है, सर, मेमोरी। मेमोरी सर की कमी है हिस्ट्री नहीं है। जी। तो मेमोरी सर कैसे इसमें भी बनाएंगे? सेक्शन मेमोरी डालेंगे। मेमोरी के ऑप्शन होते हैं बहुत सारे। मेमोरी आप मेमोरी के डेटाबेस ऑप्शन में जाएंगे। से लगाएं, मोंगो डीबी से लगाएं, पोस्टग्री एसक्यूएल से लगाएं, सुपरबेस से लगाएं, रेडिस से लगाएं, जिससे लगाना है आपको लगाएं। या आप एक लोकल एरे बनाकर आप रखते थे ओपन एआई एजेंट एसडीके में। यहाँ या एक जगह और होती है, कौन सी जगह? लोकल स्टोरेज, कुकीज, सेशन स्टोरेज, जो कि आपके ब्राउजर के अंदर ये सारी चीजें होती हैं। याद है ना, लोकल जी स्टोरेज और सर। ये। तो यस सर। जी वैसे ही यस वाले सर। स्टोरेज भी हम इसमें इसको दे सकते हैं। अभी तो हमें टेम्परेरी देखना है तो वही दे देंगे। मेमोरी के इस प्लस के आइकन को क्लिक करेंगे आप, तो आपको वो यहाँ पर मोंगो डीबी, मदर हेड, पोस्टग्रेस, रेडिस, ये सारे डेटाबेस दिखा रहे हैं। हमें इस वक्त सिंपल मेमोरी को लेना है। सिंपल मेमोरी को आप अगर क्लिक करेंगे तो आपको फिर से कॉन्फ़िगरेशन जो है वो दे देगा। इस कॉन्फ़िगरेशन में कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। बैक टू कैनवस में आए, वाह सर, ये तो इतना मजे गए। और एल के बटन को प्रेस करें, और यहाँ से आप इसको कहें हाय, आई एम ताहा। तो मुझसे मंगा लेना नोट। और मैंने देखें इसको मेमोरी कनेक्ट कर दी यहाँ से, सिंपल मेमोरी, कोई कॉन्फ़िगरेशन की ज़रूरत नहीं थी, उठाया लगा दिया। जब मैं इसको चलाने पर आया, मैं आपको ये स्क्रीन ज़रा बड़ी करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको बोला हाय आई एम ताहा, इसने मुझे, वैसे तो यहाँ पर मुझे जवाब दिख रहा है, लेकिन उस जवाब और सवाल के दरमियान में जो भी काम हुआ है वो मैं लॉग्स में देख सकता हूँ। और लॉग्स में वो दिखा रहे हैं कि सबसे पहले वो सिंपल मेमोरी पर गया, और सिंपल मेमोरी को मैं अगर देखूं जेसन के फॉर्म में, या ऐसे किसी भी फॉर्म में, आउटपुट के फॉर्म में, इस फॉर्म में, आप शायद ऐसे टेबल के फॉर्म में आप देख रहे थे, तो आपको एडिशनल कीवर्ड में ऐसे एम्प्टी ऑब्जेक्ट इस तरह का कुछ दिख रहा होगा, एम्प्टी एरे ऐसा दिख रहा होगा आपको। तो आप मुझे बताएं कि सर डेटाबेस स्क्रीन शेयर पहली, करके बताऊं कैसे दिख रहा है? नहीं मत बताएं आप मुझे, अब सुने मेरी बात। ये जो सिंपल मेमोरी, जो पहला पहला मेमोरी जो ये रिट्रीव करके आपके डेटाबेस से लेकर आ रहे हैं, तो एआई एजेंट सबसे पहले कहाँ गया? आपके डेटाबेस में। और पहली दफा जब वो वहां पर गया तो वहां पर तो कोई मेमोरी थी ही नहीं ना, वो मेमोरी है पुरानी उठाएगा। जब फर्स्ट टाइम आप अपने एआई एजेंट को बता रहे हैं कि हाय माय नेम इज था, तो उससे पहले मैंने उसको कुछ बताया ही नहीं, अभी तो मेमोरी लगाया है मैंने, तो वो उससे पहले वाली मेमोरी ढूंढने चला गया, तो उसको वहां से खाली ही मिलेगा। तो ये वो एम्प्टी बता रहे हैं कि पुराना कोई डाटा नहीं है डेटाबेस में, क्योंकि डेटाबेस कनेक्ट ही अभी हुआ है, तो पुराना कहाँ से आएगा उसमें? कुछ भी नहीं आएगा, वो खाली है, वो यही बता रहे हैं, एम्प्टी एरे।
फिर ये मेरा सवाल लेकर चला गया एलएलएम के मॉडल के पास। एलएलएम के मॉडल ने बोला, मेरे सवाल को सुनने के बाद ये बोला कि मैं आपको जेसन के फॉर्म में भी दिखा देता हूँ। सवाल जो है, रिस्पॉन्स आ रहे हैं यहाँ पर, रिक्वेस्ट जो है वो यहाँ पर हमें नज़र नहीं आ रहे। तो एआई एजेंट पे क्लिक करूँ तो शायद यहाँ पर आ जाए हाय आई एम ताहा। ये हाय आई एम ताहा इसके पास आया। और चैट मॉडल को अगर मैं क्लिक करूँ, किसी में तो दिखा ही देगा। जेसन के फॉर्म में नहीं दिखा रहे, कोई बात नहीं। टेबल के फॉर्म में नहीं दिखा रहे, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, आउटपुट ही दिखा रही है। ठीक है, अगर हमें इनपुट देखना है ना, तो इनपुट का एक ऊपर बटन भी है, यहाँ पर देखें, छोटा सा आउटपुट के हल्के से ये रेड कलर के बटन के साथ इनपुट का भी बटन है। तो इनपुट, एलएलएम के इनपुट को भी देख सकते हैं और आउटपुट को भी देख सकते हैं। अब देखें, डबल विंडो खुल गई। अब पूरी इंफॉर्मेशन आपके पास है। आपने एलएलएम के ऊपर क्लिक किया तो एलएलएम को इनपुट क्या गया वो जेसन के फॉर्म में देख लें आप, और आउटपुट उसने आपको क्या दिया वो जेसन के फॉर्म में देख लें आप। टेबल में देखना है टेबल में देख लें, इसमें देखना है उसमें देख लें। ये क्या है, मैसेज का एक एरे है। इस एरे के अंदर यूजर ने बोला हाय आई एम ताहा, और आउटपुट में क्या हुआ, एलएलएम ने बोला हाय ताहा, नाइस टू मीट यू, हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे। तो ये पूरा लॉग मुझे दिख रहा है। इनपुट को मैं बंद कर देता हूँ, आउटपुट को भी मैं बंद कर सकता हूँ, और दोनों में से एक खुला रहेगा। आउटपुट को चलो खोल लेते हैं, इनपुट बंद कर देते हैं, और ये विंडो थोड़ी सी ऐसे खींच के यहाँ साइड में कर देते हैं। तो अब क्या हुआ, एलएलएम ने मेरा सवाल भी लिया, अपना जवाब भी लिख कर दिया। अब वो जो कन्वर्जेशन हुई मेरी और एलएलएम के दरमियान में, वो कहाँ गई उसके बाद? सर मेमोरी में जाएगी। मेमोरी में सर गई है। मेमोरी में गई सर। अब मेमोरी में चली गई वो। अब मेमोरी को अगर आप क्लिक करेंगे तो इसका आउटपुट देखें, ह्यूमन ने बोला हाय आई एम ताहा, और एआई ने बोला हाउ कैन आई असिस्ट यू ताहा। फिर ह्यूमन ने बोला हाय आई एम ताहा। फिर मैंने दो दफा बोला था ना इसको, तो वो दोनों इसने उठा लिया। और फिर उसने बोला हाय नाइस टू मीट यू, हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे, इस तरह। तो ये पूरी मेमोरी बन रही है। अब मैं इससे अगर ये पूछूं कि डू यू नो मी, तो क्या इसको बोलना चाहिए कि ये मुझे जानता है कि मेरा नाम क्या है, ताहा? तो इसको बोल कर देखूं मैं, जी डू जी यू सर। नो जी माई सर। नेम? क्वेश्चन मार्क लगा के हम इससे पूछते हैं नाम बताओ। क्या कह रहा है सबसे लास्ट में? आउटपुट में भी देख सकते हैं यहाँ पर, यू मैंशन दैट योर नेम इज ताहा, हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे। कैसे पता चला? मेमोरी से पता चला। अब मेमोरी से पता अब लगा। जो वो आप कह रही थी ना कि एम्प्टी एरे आ रहे हैं, अब नहीं आएगा एम्प्टी एरे। अब आप सिंपल मेमोरी का ये जो पहला लॉग है इसको क्लिक करें, और एरे के, इसको आप ज़रा एरे के फॉर्म में देखें। आप बल्कि टेबल के फॉर्म में देख रही थी ना, तो एम्प्टी एरे जो है वो अलग अलग चीज़ों का आ रहा है, जैसे टूल कॉल ये सब तो खाली एम्प्टी एरे आएगा ही, टूल क्योंकि हमने अभी दिया नहीं है। बाकी कंटेंट वॉन्टेंट वो सब उठा रहे फर्स्ट टाइम पे। जेसन के फॉर्म में भी देखेंगे तो यहाँ पर आपको वो सब दिखा देगा, बल्कि जेसन के फॉर्म में ज़्यादा बेहतर दिखाएगा कि हाय आई एम ताहा। इसका रिस्पॉन्स यहाँ पर किया इसने कि हेलो हाउ कैन आई असिस्ट यू। फिर आपने दोबारा बोला हाय आई एम ताहा। फिर इसने बोला कि व्हाट कैन आई डू टुडे फॉर यू। उसके बाद जो है, ये हो गई पुरानी हिस्ट्री। फिर ये सारी हिस्ट्री उठा के दिया, और यूज़र का मैसेज और ये कन्वर्सेशन हिस्ट्री उठा के एलएलएम को दिया। एलएलएम ने बोला अच्छा इसको बोलो कि यस यू मेंशन योर नेम अर्लियर, योर नेम इज ताहा, हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे। तो ये उसने एलएलएम ने जवाब दिया, और ये पूरी पुरानी कन्वर्सेशन हिस्ट्री, यूज़र का मैसेज, एलएलएम का जवाब, वो सब उठा के कहाँ स्टोर कर दिया हमने? सर मेमोरी में। मेमोरी में सेंट्रल स्टोर कर मेमोरी। दिया। सेंट्रल मेमोरी। अब ये मेमोरी बनती जा रही है ना, देखें, ह्यूमन है एआई है, ह्यूमन है एआई है, ह्यूमन है एआई है। सबसे आखिर में इसने मुझे पहचान भी लिया कि मेरा नाम था है। तो मेमोरी बन गई। जी सर। जी सर। अब मुझे ये बताएं कि आपको यहाँ तक समझ में आया?
यहाँ पर हम अपने अपने लिंक्डइन को ओपन करते हैं, और लिंक्डइन को मैंने कर लिया यहाँ पर ओपन। ठीक है, ये सर आप सरकास्म आ गए। ऐप वाला चलेगा या ब्राउजर वाला हो? मतलब गूगल क्रोम या नॉर्मल ब्राउजर, ये पूछ रही हैं आप? नहीं, मेरे पास ऐप डाउनलोड हुआ है ना लिंक्डइन का। वो तो देखने के लिए खोला है हमने। नहीं, लिंक्डइन ब्राउजर में में समरीन सैफ आ रही है। जी जी, लाइक दे दें उनको। नहीं। अच्छा, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि थैंक यू अमरीश। आप क्या करें कि ब्राउजर में असल में ना वो कनेक्ट जब हम कराएंगे ना अपने N8N को लिंक्डइन से, तो होगा कुछ यूं कि वो उसको कनेक्ट करेगा। जैसे लॉग इन विद गूगल होता है ना, तो N8N हमारा लॉग इन विद लिंक्डइन करेगा। तो उसमें वो आपसे पूछेगा, तो वो वहाँ कोई मसला ना है। आपको ठीक। अगर अपने लिंक्डइन का जो है वो याद है, पासवर्ड और अकाउंट नंबर, अकाउंट नेम और पासवर्ड याद है आपको? जी सर, याद है। फिर तो मसला नहीं आपके लिए, फिर तो आप कहीं भी खोलें, ऐप में खोलें, ब्राउज़र में खोलें, फिर आपके लिए कोई मसला नहीं। अच्छा देखें, हम आ जाते हैं यहाँ पर, अपने नाम को क्लिक करते हैं, और लास्ट पोस्ट में जाते हैं। तो लास्ट पोस्ट जो है वो मुझे थोड़ा नीचे 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 एक्टिविटी के अंदर शो ऑल पोस्ट में मिल जाते हैं। और शो ऑल पोस्ट में लास्ट पोस्ट हमने कब की है लिंक्डइन के ऊपर? 6 महीने पहले लास्ट पोस्ट की है, ज़बरदस्त। तो ये जो है हमारा लिंक्डइन, यहाँ पर आज 6 महीने के बाद एक पोस्ट मैं करने जा रहा हूँ। इसमें आप सब यहाँ ये तो खोल लें ताकि आप देख पाएँ कि पोस्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। और आ जाएं अपने N8N के वर्क फ्लो में। जब आप वो यहाँ तक पहुँच जाएं तो मुझे बताइएगा। अच्छा देखें, अब आपको करना ये है कि आपने यहाँ पर जो अगला प्लस का साइन है, उस प्लस के साइन को क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर वही ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो ऑप्शन में इस दफ़ा हमें एआई एजेंट वाला नहीं लेना है, इस दफ़ा हमें लेना है ऐप वाला। लिंक्डइन के ऐप को हमें यहाँ से कनेक्ट करना है, तो एक्शन इन एन ऐप, इसको क्लिक करेंगे। इसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे ऐप हैं, आप ढूंढ नहीं पाएंगे नीचे कर करके ना। तो बेहतर है कि आप यहाँ पर लिख लें LINK। तो आपको यहाँ पर यहाँ से आपको मिल जाएगा लिंक्डइन। इस लिंक्डइन को क्लिक करेंगे आप, फिर यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? क्रिएट अ पोस्ट। इस क्रिएट अ पोस्ट को आप क्लिक करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन खुल जाएगी। इस लिंक्डइन की कॉन्फ़िगरेशन में सबसे ऊपर अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि क्रेडेंशियल, मतलब अपने लिंक्डइन को यहाँ पर कनेक्ट करें। इस ऑप्शन को जब आप खोलेंगे तो आपके पास आ रहा होगा क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल। इस क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल को क्लिक करेंगे तो आपके पास ऐसी विंडो खुल जाएगी। जब ऐसी विंडो खुलेगी तो उसमें ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट को आप बंद कर देंगे और लेगेसी वाले को ऑन रहने देंगे। कनेक्ट माय अकाउंट के बटन को क्लिक करेंगे। ये आपको लिंक्डइन की ईमेल और पासवर्ड पूछेगा आपसे, और कहेगा कि यहाँ पर आप साइन इन करें। तो मैं यहाँ पर साइन इन करता हूँ, ईमेल को और पासवर्ड को लिख दिया है मैंने ये कर दिया साइन इन। इसने मुझे बोला कि कनेक्शन सक्सेसफुल बन चुका है। यहाँ पर भी मुझे मैसेज देकर बता रहा है कि अकाउंट कनेक्ट कर दिया है इसने। इसे ऊपर से यहाँ से बंद करें। अब यहाँ पर आकर आप रिसोर्स में पोस्ट को सेलेक्ट करेंगे, जो कि पहले ही हुआ हुआ है। ऑपरेशन में आप क्रिएट को सेलेक्ट करेंगे।
पोस्ट एज के अंदर आप पर्सन को सेलेक्ट करेंगे। पर्सन को आप ज़रा ना, जब आप सेलेक्ट कर लेंगे तो पर्सन नेम और आईडी के नीचे आपका नाम आना चाहिए। आप पहले ये कंफर्म करें कि क्या यहाँ पर ड्रॉप डाउन में आपका नाम आ गया और आपने वो सेलेक्ट कर लिया। ये देखिएगा, क्योंकि इसने मुझे पहले ना परेशान किया था, मुझे नाम नहीं दे रहा था ये। तो आप ज़रा इसको इसके ऊपर वाले ऑप्शन में ऑर्गेनाइजेशन पे करके वापस से पर्सन पे करके फिर से चेक कीजिएगा, तो शायद आपको नाम दे दे। तो आप पहले मुझे ये बताएं कि आप सबका नाम आ गया है यहाँ पर। जी सर। सर एक बार बता देंगे, मैंने अभी ज्वाइन किया था लिंक्डइन वाला। अच्छा, उसके बाद जो है ना, अब टेक्स्ट की बारी। तो टेक्स्ट में हमें यहाँ पर जो आपको लिखना है, जो आपको लिखना है अपने लिंक्डइन में, वो यहाँ पर आएगा। तो मैं क्या लिखता हूँ, मैं यहाँ पर एक मैसेज लिखता हूँ और कहता हूँ कि दिस इज़ अ AI generated post for testing। ठीक है, अब ये तो मैंने लिख दिया, ये हार्ड कोटेड है, ये चेंज नहीं होगा कभी भी। इसके बाद ना कॉमा ज़रूरी नहीं है कॉमा लगाएं आप, मैं कॉमा इससे लगा रहा हूँ कि ऐसे ही लगा दिया मैंने कॉमा। अब ये AI एजेंट के, देखें लेफ्ट साइड पर AI एजेंट जो है आपका, उसका जो आउटपुट आ रहा है, उस आउटपुट को पकड़ के माउस से खींच कर जो ये आपने लिखा है, इसके बाद यहाँ पर लाके छोड़ दें। तो आपको दिखेगा कि इसने आपके लिखे हुए मैसेज के बाद AI एजेंट के आउटपुट को कॉन्कैटेनेट कर दिया। उसका जो भी आउटपुट आएगा, उससे पहले आपका मैसेज लिखा आएगा दिस इज AI जनरेटेड पोस्ट फॉर टेस्टिंग, और नीचे जो भी AI एजेंट ने जवाब दिया वो स्ट्रिंग के फॉर्म में यहाँ पर नीचे कॉन्कैटेनेट हो जाएगा। और मेरा ख्याल है कि और हमें अभी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं इतना सेटअप करने के बाद बैक टू कैनवास करूँगा, और अपने लिंक्डइन पर जाकर, लो मेरा लिंक्डइन ही साइन आउट हो गया। ज़बरदस्त, यहाँ पर समीन सैफ का जो है वो हो भी गया। सर यही मैसेज लिखना है ना, दिस इज अ एआई जनरेटेड लेकिन पोस्ट। इनका वो नहीं आया, इनका मेरे पास तो वो वर्क फ्लो ही पता नहीं खत्म हो गया, तो ये खुद से ही इसने कर दिया। मेरा ख्याल है कि आपने एग्जीक्यूट कर दिया होगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी अभी फ़िलहाल मुझे वो खोलने दें। मैं अपनी तस्वीर में गया, थोड़े नीचे आया, थोड़े नीचे आके मैंने पोस्ट यहाँ पर शो ऑल पोस्ट में मैं गया। ये मेरे 6 महीने पुरानी वाली पोस्ट है। अच्छा, अब मैं मेरा नहीं। वर्क फ्लो में आता हूँ। यहाँ से मैं क्या करूँगा, अपने ओपन चैट वाले यहाँ से शुरू करूँगा ना, इस जगह से शुरू करूँगा, इसको कुछ बोलूँगा, AI एजेंट उसको प्रोसेस करेगा, फिर वही क्या करेगा, जो भी आउटपुट देगा वो लिंक्डइन पर पोस्ट हो जाएगा। लेकिन आपके केस में आपका जो सिर्फ नाम आ रहा था, ज़रा आप अपने लिंक्डइन को डबल क्लिक करके ये तो देखें कि टेक्स्ट में आपने ये एक्सप्रेशन ऐड किया है कि नहीं किया। सर मेरा जो है ना सब कुछ हाइड हो गया ना, इसमें इनपुट है ना कुछ आउटपुट है, कुछ नहीं है, सिर्फ इसने लिंक्डइन को कनेक्ट किया बस, दैट्स। इनपुट आउटपुट नहीं है, उल्टे ये लेफ्ट साइड की बात करें हम। जी सर, यहाँ पे भी नहीं है, और जो मेन में वर्क फ्लो है ना वो बिल्कुल समझे डिम हुआ हुआ है बिल्कुल, यानी मुझे दोबारा से इसको करना, नया वर्क फ्लो बनाना कुछ, या तो अच्छा, मेरे ख्याल से नेट
हो गया होगा मे बी। इनएक्टिव है सर साइट। इनएक्टिव है, अच्छा। इनएक्टिव तो मेरा भी है। तो मेरा ख्याल है जब हम इसको चलाते हैं तब ये एक्टिव होता है और खुद से इनएक्टिव हो जाता है, इस तरह का कुछ है शायद ये। तो मैं 1 मिनट रुकेगा, मैं क्या करूँगा, ओपन चैट जो ये मेरा वर्कफ्लो तैयार हुआ है, तो मैं, अब आपकी मर्ज़ी है, यहाँ इस बटन को क्लिक करें या नीचे वाले बटन को क्लिक करें, आपकी मर्ज़ी है। मैं क्या करता हूँ, इस बटन को क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आकर अपने विंडो में इसको कहता हूँ कि इस स्टोरी, इसको कहता हूँ कि राइट अ स्टोरी ऑफ कैट ऑफ 2 लाइंस, और इसको मैं इंटर कर देता हूँ। जैसे ही मैं इंटर करूँगा तो यहाँ पर आपने देखा कि एजेंट भी चला, एलएलएम भी चला, मेमोरी भी चली और लिंक्डइन पर पोस्ट भी हुआ है, कुछ तो हुआ है। हम लिंक्डइन पर जाते हैं और लिंक्डइन पर जाने के बाद इसे करते हैं रिफ्रेश, देखते हैं कि क्या हुआ। तो यहाँ पर एक पोस्ट किया है इसने, This is AI generated post for testing. Sure, here is a 2 line short story. The curious cat slipped through a garden gate, chasing shadow as the sun began under the twilight sky. ये इसने 2 लाइनों के लिए पोस्ट कर दिया। आप इससे बोलें कि ये वाला जो पोस्ट इसने किया है वो बहुत अच्छा किया है। आप इसको बोलें कि भाई अब इंग्लिश में करो पोस्ट, राइट स्टोरी, या कुछ भी बोले, एक्सप्लेन पाइथन, एक्सप्लेन फंक्शन इन पाइथन इन टेक्स्ट फॉर्म, इन अ टेक्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो चलें इसको हम चलाते हैं। लिंक्डइन पर पोस्ट हो गए, यहाँ पर आते हैं, देखते हैं कि क्या कैसा पोस्ट किया है ना, इसको देखते हैं। तो ये पोस्ट है, इसको मैं खोलूँगा तो यहाँ पर ये आ गया आपका कोड, ये आ गया, इसकी कही हुई बातें आ गई, यहाँ पर ये सारी चीज़ें आ गई। 2 पोस्ट हमने कर दिया। अगर आप ये चाहते हैं कि डेली 4 बजे 5 बजे एक पोस्ट हो जाए आपकी तरफ से, तो उसके लिए दूसरा ट्रिगर यूज़ करेंगे आप, ये मैसेज वाला नहीं करके। कौन सा ट्रिगर यूज़ करेंगे वो मैं आपको, इस मैसेज को डिलीट करके इसके जगह पर लगेगा, लेकिन यहाँ से दिखा देता हूँ मैं आपको। फिर आप यहाँ पर आकर ट्रिगर के लिए तो आपको यहाँ पर ही आना पड़ेगा। तो इसको क्या करूँ, मैं डिलीट कर दूँ, चलें डिलीट कर देते हैं, इसको हम हटाते हैं। अच्छा, चलें वो ट्रिगर जो है वो हम नए उसमें देख लेंगे। उसका ट्रिगर का नाम होता है शेड्यूल। तो उसमें शेड्यूल स्केड्यूल सेट करते हैं टाइमिंग के हिसाब से, कि इस टाइम पर जो है वो ये वाला जो है वो चला देना खुद से, और वो चला देगा। उसमें फिर आप जो उसको मेंशन करेंगे कि इसके बारे में पोस्ट करो, इसके बारे में लिखो, वो 4 बजे चला देगा। 5 बजे का टाइम आप सेट करेंगे, 5 बजे चला देगा खुद ब खुद पोस्ट, वहाँ पर हो जाएगा। तो चलें होम, लिंक्डइन के होम पर आते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि किस किस का जो है वो आया है, हमें दिख रहा है यहाँ पर। यहाँ पर वैसे तो किसी का नहीं दिख रहा है अभी। सर मैंने दोबारा वो इसको वर्कफ्लो को रीलोड किया तो फिर उसने वो एक्टिव हो गया सर। एक्टिव, सर मैंने किया है लेकिन वो अपडेट नहीं हुआ मेरा मैसेज जो मैंने एलएलएम को रिफ्रेश दिया करें, है। ऊपर से रिफ्रेश करें। सर मेरा एक पोस्ट हुआ है, दूसरा नहीं हुआ। सर पोस्ट हुआ है मेरा, लेकिन मैसेज जो मैंने लिखा था ना कि मुझे ये एक्सप्लोर करके दो, स्टोरी बना के दो, वो नहीं आया। वो आउटपुट में तो आया, यहाँ नहीं आया लिंक्डइन पे। अच्छा, अभी देख लेते हैं। समीर साहब का भी वैसे आया नहीं है, अभी यही वाला आ रहा है। तो मेरा ख्याल है कि ये मेरा तो हो गया है, तो मैं रिकॉर्डिंग यहाँ पे स्टॉप कर देता हूँ। अच्छा, वैसे जीमेल आप इसको डिलीट करके यहाँ पर कनेक्ट कर दे सकते हैं जीमेल को, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि आप सिंगल वाला तो समझ ही चुके हैं कि ये आप डिलीट करके यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आप ढूंढ के जीमेल
ऐसे आके जीमेल को लगा देंगे, है ना, इस तरह करके। तो ये तो आप समझ ही चुके हैं। मैं चाह रहा हूँ कि दो काम एक साथ हो जाएं। वो कैसे होगा? जैसे कि एआई एजेंट अगर उसने कोई आउटपुट बनाया, तो एक प्लस का साइन और लेते हैं। यहाँ पर लिंक्डइन तो चले अपना, लेकिन यहाँ पर ऐप को, जी मेल को लिखते हैं हम यहाँ पर, जीमेल को करते हैं और सेंड अ मैसेज यहाँ पर लीजिएगा, सेंड अ मैसेज। अच्छा, सेंड अ मैसेज को कह रहे हैं कन्फिगर करने, तो कन्फिगरेशन में हम यहाँ पर आते हैं और क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल में जाएंगे। यहाँ से ओ ओथ पहले से सेलेक्ट हुआ हुआ है, साइन इन विद गूगल करना है आपको। जैसे ही आप साइन इन विद गूगल करेंगे, वो आपसे पूछेगा आपका ये अकाउंट है, उसको आपसे कुछ कर लेता हूँ मैं, क्या क्या पूछेगा वो हम देख लेते हैं। जब मैं इसको क्लिक करूँगा, तो क्लिक करते ही वो मुझसे यहाँ पर कह रहे हैं अलाउ करें, तो यहाँ पर आप अलाउ कर देंगे। आप कंटिन्यू करेंगे, फिर आगे शायद और कुछ सेलेक्ट करने आपको बोले, तो वो सारी चीज़ें सेलेक्ट करके ओके करके जब सक्सेसफुल हो जाए आपका, तो वो कनेक्ट हो जाएगा। जब कनेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है आपका जीमेल अकाउंट कनेक्ट हो गया पहले वाले में। सर वो जी जो जी। आपने मतलब लिंक्डइन वाले को खत्म किया है, या उससे आगे जो प्लस का साइन है उससे उसको पहले, आपने क्लिक? उसके उससे पहले, अच्छा, ये पहले इधर आ गया ये। अच्छा, ये नीचे नहीं, ऊपर नहीं आया। ठीक है, तो ये इस तरह किसको अगर क्लिक किया आपने से? ये इस तरह आ गया है अगर, तो सर जीमेल में क्या लिया था आपने? सेंड अ मैसेज। जी जीमेल में सेंड अ मैसेज लिया। अच्छा, हम एक काम करते हैं, फिर लिंक्डइन को डिलीट कर देते हैं अभी, ठीक है, और अभी जीमेल से ट्राई करते हैं। अब हम सिंपल जीमेल से ट्राई करते हैं, लिंक्डइन मैंने डिलीट कर दिया, वो हम बाद में देख लेंगे कि साथ में कैसे चलेगा ये, कि इस पर भी हो और उस पर भी हो। तो ये मैंने कर दिया डबल। मेरा ख्याल है कि चलेगा, तो वो सही मैंने जो किया है ना वो सही किया है। आप इसको कंट्रोल जेड करके वापस लेकर आए। ये चलेगा, तो ये अपने हिसाब से चलेगा, ये अपने हिसाब से चलेगा। इसको भी रहने दें लिंक्डइन को, और इसको भी रहने दें। आप आ जाएं अपने जीमेल में और इसको कॉन्फ़िगर करें डबल क्लिक करके। ऊपर आपने सेटअप कर दिया, उसके बाद आप आ जाएं मैसेज में। मैसेज में मैसेज ही रहेगा, ऑपरेशन में सेंड ही रहेगा। टू टू में आप यहाँ पर दे दें अपना जिसको भेजना है वो। मुझे किसको भेजना है? मुझे भेजना है टी। ये मैं अपनी ईमेल आईडी लिख रहा हूँ यहाँ पर, मुझे इस ईमेल आईडी पर भेजना है। जिसको भी भेजना है आप उसकी ईमेल आईडी ले लेंगे। और यहाँ पर कैसे सेटअप होगा? भाई, हो सकता है कि आप अपने वर्क फ्लो में एक इनपुट के लिए फॉर्म बना दें, और उस फॉर्म के ऊपर आपसे वो डिटेल ले ले, और वो आप ऐसे करके, जैसे एआई एजेंट का आउटपुट आ रहा है वैसे फॉर्म का आउटपुट आएगा, ऐसे लाकर यहाँ पर लगा देंगे, तो वो कॉन्कैटिनेट कर देगा। जो भी फॉर्म की वैल्यू वो यहाँ पर खुद ब खुद आ जाएगी, है ना। तो अभी तो मैंने ऐसे हार्ड कोडेड लिख दिया है, लेकिन हम ऐसे करके फॉर्म जब बनाएंगे, तो फॉर्म का आउटपुट भी लाकर ऐसे लगा सकते हैं। अच्छा, ये कह रहे हैं सब्जेक्ट क्या हो, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टेस्ट ईमेल लिख देता हूँ, ये सब्जेक्ट है। और ईमेल की टाइप क्या हो? ईमेल की टाइप टेक्स्ट रख देते हैं। ईमेल की टाइप टेक्स्ट हो। मैसेज क्या हो आपका? मैसेज में कहते हैं कि जो एआई एजेंट का आउटपुट है ना वो दे दो मुझे, तो इसने वो दे दिया। और ऑप्शंस में देखें क्या है, कुछ भी लेने की ऑप्शन से ज़रूरत नहीं है, बस हो गया जितना होना था। बैक टू कैनवास पर आते हैं और अपने चैट को दोबारा से इस ऑरेंज वाले बटन से चलाते हैं। अच्छा, इसको कुछ डिफरेंट लिखता हूँ मैं, ताकि लिंक्डइन की पोस्ट और ईमेल इन दोनों को मुझे कंफर्म भी करना है ना, कि दोनों जगह पर ये चीज़ आए। तो मैं कहूँगा कि माई नेम इज़ ताहा, ठीक है, हु आर यू। तो मैं इसको सेंड कर देता हूँ, और यहाँ से देखें ये एक एक करके चल रहा है, ये भी चला, वो भी चला, सब कुछ चला मतलब। अब मैं जाता हूँ अपने लिंक्डइन के ऊपर, और मैं अपने लिंक्डइन के ऊपर जाकर मैं ज़रा अपने पोस्ट को देखता हूँ।
तो मेरा आया दिस इज AI जनरेटेड पोस्टिंग, दिस इज AI जनरेटेड पोस्ट फॉर टेस्टिंग। ऐसे क्यों आया? क्योंकि मुझे लग रहा है कि मेरे वर्क फ्लो में जो लिंक्डइन का टेक्स्ट था उसने दे दिया है एरर, उसने दे दिया है एरर। ठीक है, उसको मुझे मिटाना पड़ेगा और यहाँ पर दोबारा से AI एजेंट से आउटपुट लाके यहाँ पर लगाना पड़ेगा, ताकि AI एजेंट आइटम जैसे जो भी इसने लिख दिया। तो अब ये ठीक है। सर ईमेल टाइप पे टेक्स्ट लिखनी है, HTML टेक्स्ट ना? टेक्स्ट एग्जीक्यूट यहीं से करके देख लेता हूँ ना, नोट सक्सेसफुल, यहाँ से रिफ्रेश कर लेता हूँ। देखें लिख तो दिया इसने कि ये मुझे हेलो बोल रहा है, हेलो ताहा, आई एम चैट GPT एन AI लैंग्वेज मॉडल ओपन AI हेयर, आई एम हेयर टू हेल्प यू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन जस्ट हैव चैट। ये इसने जो ये यहाँ पर मुझे दिया है अभी, वो मैसेज मुझे जीमेल में भी देखना है। तो मैं अपने जीमेल को खोलता हूँ और वहाँ देखता हूँ कि वहाँ क्या हुआ। तो जीमेल में यहाँ पर ना इस जगह पर टेस्ट ईमेल को मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर आ गया हेलो ताहा आई एम, सेम मैसेज आ गया। आप समझ रहे हैं, जीमेल में भी रिसीव हो गया और मेरे लिंक्डइन पर भी ये पोस्ट हो गया। ये ऑटोमेशन मैंने बना लिया दो अपने अकाउंट के लिए, एक अपने लिंक्डइन के लिए और एक अपने इसके लिए। तो क्या मैं इसमें फेसबुक इंस्टाग्राम भी कनेक्ट नहीं कर सकता? कर सकते हैं सर। सर ये जो जीमेल वाला है, ये मतलब